प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कुछ कंपोनेंट हैगे ने कि बिजली जिहड़ा सैल है आपां जेकर गल करिए सैल नूं दर्शाउण दे लई आपां बकायदा इत्थे इस तरीके नाल तुसीं जिवें कि आपां रेडियो दे विच सैल पाउंदे आ इस तरीके रेडियो दा सैल नहीं बनाउणा। इहनूं दर्शाउण दे लई संकेत चित्र जिहड़ा है वो यूज़ करना है। इस तरीके नाल एक लाइन इस तरीके नाल वड्डी एक छोटी, ये जिहड़ी वड्डी लाइन है ये सैल दे धन सिरे नूं अते छोटी लाइन सैल दे पिंड सिरे नूं दर्शाउंदी है। तां ये बिजली सैल का संकेत हो गया। जदों भी आप कोई सर्कट का चित्र बनावांगे, रेखा चित्र बनावांगे तो उस दे विच सिर्फ संकेतों की वरतों ही करनी है, चित्र नहीं बनाने उन्हां नूं करना है। उस तो बाद बैटरी की आप जेकर गल करिए नैक्सट तो बैटरी की होंदी है बच्चों, दो या दो तो ज़्यादा सैलों नूं जदों जोड़िया जाता है तो वो बैटरी बन जाती है। आम तौर पर हुण आपां वेखते हैं कि घर दे विच जिहड़ी अपने कोल बैटरी होंदी है इन्वर्टर वगैरह लगे हुए उस दे विच दो पार्टीशन किए होंगे हैं, एक प्लस टर्मिनल वाला एक माइनस टर्मिनल वाला। ठीक है जी, अलग अलग रंग भी दिते होंगे। प्लस वाला जिहड़ा है आम तौर पर रेड होंदा है, ये कोई भी ब्लू हो सकता है या ब्लैक हो सकता है, तो एक कलर के हो सकते हैं। तो इन्हों के भी बहुत सारे जो प्लेटा लगी हुई है जोड़े की करते हैं हरेक सैल का काम करते हैं। कहते आप आम तौर पर मकैनिक गल करते हुए सुनिया होना कहते सैल डाउन हो गए तो उस तो की होंगे कि ये प्लेटा जो खराब हो जाती है तो आप कहते हैं सैल डाउन हो गए। ये बहुत सारे सैलों जोड़ के की बनती है एक बैटरी बनती है। तो जेकर सैल का ये निशान है तो बहुत सारे आप सैलों जोड़ देंगे तो बैटरी का निशान इस तरीके का बन जाएगा, एक वड्डी लाइन उस तो बाद छोटी फिर वड्डी फिर छोटी वड्डी फिर छोटी अखीर में इस तरीके दर्शाना ये बैटरी के प्लस सिरे नूं ये माइनस सिरे नूं दर्शाना। हम इस जेकर गल करिए तो एक दो तीन जिहड़ी है सैल उन्होंने जोड़िया होया है, दो या दो तो वध सैलों को जोड़ के की बनती है बैटरी बनती है। उस तो बाद आ गया अगे स्विच का। स्विच की दो कंडीशन आप वेखांगे। स्विच दे विच एक तो है इस तरीके का निशान यूज में लियाते हैं आप इस तरीके का, जिमें कि ब्रैकेट आप मैथ के यूज करते हैं। एक निशान आप इस तरीके का भी यूज में लैके आने इस तरीके। हुण ये जोड़े है दोनों स्विच के निशान जोड़े है इन्होंने कि स्विच ओपन है कि ये सर्कट जोड़ा पूरा नहीं है, जुड़े नहीं हुए तार जिमें वैसे एक्चुअल के वेखिए तो ये होंगे बहुत नेड़े नेड़े होंगे ने। इस तरीके आप चित्र से दर्शा नहीं सकते। इन्होंने विचकार दूरी बहुत थोड़ी होंगी है तो इन्होंने विचकार एक डॉट लगती है जिन्होंने आप कहते हैं डॉट लगानी। एक अपने को स्विच जिवें लैबोरेटरी के है तो नैक्सट जो प्रैक्टिकल की क्लास होगी उहदे विच विखावांगे। तो डॉट जो विच लगा देते हैं तो इन्होंने दोनों का कनैक्शन हो जाता है। उदों वो की है कि स्विच जोड़ा है ऑन की स्थिति में, आ स्विच ऑन है, आ स्विच ऑफ की स्थिति में है। तो जेकर इनू भी ऑन की स्थिति में आप दर्शाना है तो इनू भी इस तरीके आप कह सकते हो कि इस टच होना चाहिए इस तरीके। तो यह स्विच की है ऑन की स्थिति में आ गया, ये ऑफ की स्थिति में है। ये दोनों जोड़े स्विच के निशान है, कोई भी निशान इन्होंने वरतों में लिया जा सकता है। उस तो बाद जोड़ा है आप गल करिए जोड़क तार जोड़े है उन्होंने आप वैसे तो तार जोड़े है वायर और सिंपल लाइन के सामने इस तरीके आप दर्शावांगे, पर जे किते तारां का जोड़ है जंक्शन है तो उन्होंने इस तरीके भी आ विचारों तार एक लई हुई है होल कनैक्शन एक हो रहा है। जे आ तार इस जॉइंट नहीं करता सीधा लगता है तो आप इस तरीके दर्शाना है। इस तरीके सर्कट के या जुड़िया नहीं होया इहदे उपरों या थल्लों इस तार से लंघ रहा है सीधा, तो इन्हों इस तरीके दर्शाना है। उस तो बाद अपने को आ गया बिजली बल्ब आ गया।
इलैक्ट्रिक बल्ब जोड़ा है उनका निशान इस तरीके का, आ फिलामेंट का निशान उसको इस तरीके का कवर कर देना है। आ इलैक्ट्रिक बल्ब का निशान आप इस तरीके का यूज़ करना है। उस तो बाद जेकर आप गल करिए रजिस्टेंस या प्रतिरोध, जिसके बारे आप हम ओम के नियम के पढ़ांगे कि प्रतिरोध की होता है, तो उन्होंने इस तरीके जिग जैग लाइन जी है इस दर्शाते हाँ। एक है प्रतिरोध का निशान है, तो इस ही परिवर्ती प्रतिरोध या जिसनों आप इस यंत्र को रियोस्टेट बोलते हैं, तो उसका निशान किस तरीके का होएगा, उसका निशान इस तरीके का होएगा। उत्ते एक उत्ते या थले एक तीर का निशान इस तरीके लग्या है, तो वह है परिवर्ती प्रतिरोध का निशान है। इस तो बाद आ गया एमीटर। हम एमीटर जोड़ा है वह आप दर्शाते हैं कि इसमें किस तरीके इनू हमेशा ही सर्किट के गल नोट करनी है कि सर्किट के हमेशा इनू सीरीज के जोड़ना है, यानी कि लड़ी क्रम के जोड़ना है, समांतर क्रम के नहीं जोड़ना। इसका काम की है आई नू मापना, यानी कि बिजली धारा जी है, बिजली धारा आई नू मापना। तो आई नू मापन का काम कौन करता है, एमीटर करता है। एमीटर आई नू मापता है, आई एक इस दे विच मापता यूनिट एंपीयर दे विच, मिली एंपीयर दे विच, ठीक है। इस तो बाद अगे अपने को आ गया वोल्ट मीटर। अगला आ गया अपने को उसमें इस तरीके दर्शावा कि विचारे भी लिखना पड़ेगा, जोड़ा किसनों दसता है, वोल्टेज को दसता है। आप कह सकते हाँ पोटेंशियल जिन्होंने आप कहते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस तुम कह सकते हो कि वोल्टेज कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली ये मापता है। उस तो बाद एक होर उपकरण अपने को है जिसमें आप कहते हैं गैल्वेनोमीटर। जी नाल इस तरीके दर्शाया जाता है। गैल्वेनोमीटर की करता है बच्चों, किसी सर्किट दे विच करंट की दिशा दर्शाता है। दिशा का पता लगाने के लिए भी करंट किहड़ी दिशा के विच फ्लो हो रहा है। आपां नूं किसी टर्मिनल का पता नहीं कि किहड़ा टर्मिनल प्लस है किहड़ा माइनस है। मान लो एक आपां छोटा जिहा सर्किट चित्र इत्थे देख लैंदे हां। इस दे विच मैं एक बल्ब लिया है, एक तुसीं कह सकते हो बैटरी लगाई हुई है, एक स्विच लगाता। हुण इत्थे आपां नूं बैटरी के टर्मिनल तो नहीं पता लग रहा, वैसे चित्र में चलो पता लग रहा है, पर जो नहीं लग रहा तो आप इतने गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर की जी सूई होंगी है वो बिल्कुल उनके सेंटर के रहती है, जिस पासे करंट की दिशा होएगी उस पासे ही उनकी जी सूई होगी वो मूव करेगी। तो इस तरीके की है आमतौर पर मूविंग कोयल जोड़े गैल्वेनोमीटर है वो यूज में आते हैं। तो ये की करेगी हम जिमें आपको पता है कि प्लस तो माइनस करंट की दिशा होगी, तो ये सूई जी है इधर इस तरीके रिफ्लैक्शन देगी। तो इस तरीके आप किसी भी सर्किट के करंट की दिशा पता करने लिए गैल्वेनोमीटर नाम के उपकरण की वरतों करते हैं। इस तो बाद जो अपना अगला जो टॉपिक है वो है ओम का नियम, कि ओम का नियम की होंदा है। तो बच्चों आप गल करते हैं ओम का नियम। ओम जिहड़े जर्मन विज्ञानी सीगे साइमन ओम, उन्होंने 1827 के भौतिक विज्ञानी सीगे एक नियम जिहड़ा सी वो प्रतिपादित किया जिसनों ओम के नियम तो जाना जाता है। उन्होंने एक्सपैरीमेंट्स के दौरान की सिट्टा कढ़िया, एक्सपैरीमेंट के बारे आप गल कर लेंगे पहला तक कि किस तरीके का एक्सपैरीमेंट उन्होंने किया कि मान के चलो अपने को कुछ सैल है ने, आ सैल नंबर आप एक गल कर लें, आ 2 नंबर है या 3 नंबर है। सपोज हम ये अपने को 3 सैल है, 1 2 और 3। सपोज करो कि पहले दे विच आपां सिर्फ एक सैल तो करंट लै गए, इस एक सैल तो करंट लै लिया, तो इस दे विच कुछ वोल्टेज इस दे विचों इन्हूं प्राप्त हो रही है, इस इतों आपां कुछ करंट जिहड़ा है पता लग रहा है, उसनों आपां नोट डाउन कर लेना, उसकी रीडिंग लै लेनी है कि जो एक सैल नूं लिया तो प्रतिरोध के सिरां के उत्ते जिहड़ा आपां कह सकते हैं वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल अंतर जिहड़ा है वो कितना V
मीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ I ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ दो सैल इंक्लूड कर लांगे, एक नंबर से दो नंबर इंक्लूड कर लेंगे। तो दूसरे दे विच आपां मान लो ये V1 I1 सी, दूसरा V2 I2 प्राप्त हो गया कि वोल्टेज भी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि सैल डबल हो गए अते I जिहड़ी है वो भी आपां नूं ज़्यादा प्राप्त होएगी। तीसरे कंडीशन दे विच तीन रीडिंग लवांगे तो तीसरे दे विच इस नूं सारे नूं आपां जोड़ देंगे तो तीनों सैल इस सर्किट दे विच पा के लैणगे। तो तीसरी अपने को रीडिंग V3 I3 आ गई। तो ओम ने की किया, इन्हां तिन्नां जिन्ने भी अपने को प्रेक्षण आए ने रीडिंग आई है इन्हां दा ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने एक गल एक सिट्टा सामने निकलिया कि V जिहड़ा है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंदा है किसदे I दे, यानी कि इस गल तो ये पता चलता है, सिट्टा ये निकलता है कि जेकर आपां वोल्टेज जिन्नी वधावांगे उन्नी I भी वधेगी, जिन्नी वोल्टेज घटावांगे किसी सर्किट दे विच उन्नी I यानी प्रतिरोध का अपने करंट का मान वो भी घटेगा। हुण पहला वोल्टेज कल्ला एक सैल लग्या सी तो I भी उस दे अकॉर्डिंग, जदों दूसरा जिहड़ा सैल लगावांगे यानी डबल कर देंगे वोल्टेज या ज़्यादा कर देंगे तो I भी ज़्यादा हो जाएगी, ट्रिपल कर देंगे तो I भी ट्रिपल हो जाएगी। तो उन्होंने सिक्का कढ़िया कि किसी प्रतिरोध या किसी तार के सिरियां ते लगाया गया विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा है वो उस दे विचों वगण वाली करंट I दे समानुपाती हुंदा है। तो ये अपना एक तरीके नाल कह रहे हैं, इस नूं तुसीं उल्टा भी कह सकते हो कि किसी तार दे विचों लंघण वाली बिजली धारा जिहड़ी है वो उस दे सिरियां ते लगाए गए पोटेंशियल अंतर दे सीधा अनुपाती हुंदी है, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदी है कि I जिहड़ी है वो सीधा अनुपाती किस दे V दे, जिन्ना V बढ़ेगा उन्ना I भी बढ़ेगी। तो ये अपने कोल की है समानुपाती के फॉर्मूले विच फॉर्मूला हैगा, इस नूं आपां बराबर दे विच इज इक्वल दे विच कन्वर्ट करना है तो एक आपां इक कांस्टेंट लगावांगे V इक्वल टू R I। हुण ये R जिहड़ा है एक है कांस्टेंट है, स्थिरांक है, जिसनों आपां की कहंदे हां चालक का प्रतिरोध कहंदे हां। जिहड़ा आपां गल कीती सी पहला कि चालक का प्रतिरोध किस तरीके नाल इस डिजिटल लाइन नाल दर्शा रहे हैं, ये की हैगा R है। हुण ये किन्हां चीज़ां उत्ते डिपेंड करता है, ये अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होंदा है, जिवें कि लोहे की तार का अलग, तांबे की तार का अलग, चांदी की तार का अलग, क्योंकि चांदी का बहुत घट होंदा है, चांदी बहुत वधिया चालक होंदी है बिजली की, परंतु वधिया चालक होने का मतलब ये है कि आम तौर पर जी आप घर के वायर यूज करते हाँ या एक थां तो दूसरी थां तक बिजली का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं कि बिजली जी है वो एक थां तो दूसरे थां तक, जिमें कि अपने थर्मल पावर प्लांट तो आ रही है या किसी हाइड्रो पावर प्लांट तो अपने घर तक बिजली आ रही है, तो उत्थों तक बिजली जो पहुँचती है तो कुछ लॉस होता है बिजली का। लॉस क्यों होता है कि जिहड़ी तारां विचों बिजली लंघ के आती है उन्हां तारां दा कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, तो उस प्रतिरोध के कारण तार गर्म होने लग जाती है तो बिजली का अल्टीमेटली लॉस होता है। परंतु चांदी दे विच लॉस बहुत घट होंदा, पर चांदी एक दुर्लभ धात है, आप कह सकते हैं काफ़ी महंगी मिलती है, तो उन्होंने तारां के रूप में आप यूज नहीं कर सकते। इसलिए आम तौर पर एलूमीनियम की वायर या कॉपर की वायर ज़्यादा यूज की जाती है। तो हरेक का अलग अलग प्रतिरोध है, ये किन्ना किन्ना चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसके बारे आप आगे पढ़ांगे। हुण आपां इत्थे वेख लैंदे हां कि V अते इस फॉर्मूले दे विच अपने कोल की चीज़ां हैं। अपने कोल फॉर्मूला है कि बोलण की दृष्टि नाल आसानी नाल इहनूं V IR इस तरीके नाल भी याद रख सकते हैं। हुण आपां जेकर गल करिए कि R की है तो R नूं रख लो V/I R, V/I हुण एक ओम प्रतिरोध कदों आपां नूं प्राप्त होएगा जदों इसका निशान पहला मैं दस देना कि R की जिहड़ी यूनिट है वो है ओम अते इसका निशान है इस तरीके का ये निशान है, तो इस तरीके का ये निशान आपां यूज करना।
एक ओम जिहड़ा है कितना हुंदा है, एक ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बटा 1 एम्पीयर। यानी कि जेकर किसी तार के सिरिਆਂ ते 1 वोल्ट का पोटेंशियल अंतर लगाया जाए ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 एम्पीयर करंट वग रही होवे ਤਾਂ उस तार का प्रतिरोध जिहड़ा है कितना होएगा, 1 ओम होवेगा। तो उम्मीद करना कि ये चंगे तरीके से तुहानूं समझ आ गया होगा। इस तो बाद एक होर यंत्र जिहड़ा है वो यूज़ करते हैं जिसनूं कि आपां परिवर्ती प्रतिरोध जां रियोस्टेट कहते हैं, जिस दे बारे आपां पहला निशान दे विच इस पर चर्चा की सी, गल की सी इसकी। उन्होंने किस तरीके नाल यूज़ करते हैं, आ मान लो एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध तार है तो रियोस्टेट एक इस तरीके का उपकरण होता है। जेकर आप इतने इनके नाल जोड़ देंगे, टच करा देंगे, आ कोई सर्किट है मान लो बैटरी कुछ लगे हुए हैं तो ये सारा प्रतिरोध ये काम हो जाएगा। जेकर आप इसमें इतने जाके जोड़ते हैं तो इन्ना काउंट होएगा, जेकर आप इतने जोड़ देंगे तो सिर्फ इन्ना काउंट होएगा। तो इस तरीके नाल की है कि आप बिना सर्किट को तोड़े हुए रियोस्टेट इस तरीके का उपकरण है जिस दे नाल बिना सर्किट को ब्रेक किए हुए आप प्रतिरोध का मान घट या वध कर सकते हैं। प्रैक्टिकल की नैक्सट क्लास जो होएगी उस रियोस्टेट की जी आप कह सकते हैं कि किस तरीके इसकी वरतों करनी है, इसकी वर्किंग किस तरीके की है वो भी समझा रहे हैं। इस तो बाद आप गल करते हैं कि किहड़े कारक है जिहड़े प्रतिरोध को प्रभावित करते। जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया कि हरेक तार का हरेक वायर का अलग अलग प्रतिरोध होता है, तो इस दे नाल कारक किहड़े हैगे है जिहड़े कि प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, जिन्ना कारण किसी चालक का प्रतिरोध ज़्यादा या घट होता है। बच्चों ये निर्धारित करने के लिए कि चालक का प्रतिरोध किहड़े कारकों पर निर्भर करता, आपको एक छोटा जिहा एक्सपेरिमेंट करना पैना, क्योंकि ये एक इस तरीके का कंसैप्ट है। जो आप करके वेखते हाँ तो आपको जो सिट्टे मिलते हैं, सिट्टियां के आधार पर ही आप कह सकते हाँ कि चालक का प्रतिरोध वाकई इस कारक पर निर्भर करता है या नहीं करता। तो एक आप ऑब्जर्व करना है, एक्सपेरिमेंट के बाद इस तरह कि आप नाइक्रोम की तार लेनी है। नाइक्रोम एक मिश्र धात है, तुसीं कह सकते हो मिश्रित धात है, जिस दे विच की है निकल क्रोमियम और मैगनीज। इस तरीके निकल क्रोमियम और मैगनीज तीन धातों को मिला के एक मिश्रित धात बनाई गई है जिसको नाइक्रोम कहते हैं। नाइक्रोम की तार लेनी है, किस तरीके की लेनी है कि एक तो तार आप ले लेनी है, मान लो 1 mm मोटाई, मान लो 1 mm मोटाई की ले ली या 2 mm मोटाई कह लो। दूसरी जी आप 4 आ तार है अपने को कह सकते हो 10 सेंटीमीटर, आ जी है 4 mm की तार लेनी है, यानी कि इसको डबल मोटाई की तार है। इनकी लंबाई भी होती कि 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक होर तार लेनी है 2 mm मोटाई की है, पर वो कितनी हैगी है 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। तब उन्होंने वक्-वक् आप अलग अलग जिवें सर्किट के जोड़ के ते प्राप्त होने वाली रीडिंग जी प्राप्त करते हैं। ताकि होंदा है कि मान लो कि मैं सैल या बैटरी तुसीं कह सकते हो यूज़ कर रहे हैं, इनकी वोल्टेज कितनी है, मान लो 12 वोल्ट है, फिक्स है 12 वोल्ट, क्योंकि बैटरी इसलिए यूज़ कर सकते आप सैल भी यूज़ करके तुसीं कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, बैटरी भी यूज़ कर सकते हो। एक आप स्विच लगा लेंगे हाँ, एक आप इतने लगा लेंगे हाँ एमीटर, क्योंकि वोल्टेज आपको पता है 12 वोल्ट है। एमीटर तो आप सर्किट के विचों लग रही करंट का मान पता कर लाँगे। हुण इत्थे आ 2 बिंदु है, इन्हां 2 बिंदुओं के विचकार आप तार जी है जोड़नी है, नाइक्रोम की तार जोड़नी।
मान के चलो पहली कंडीशन दे विच मैं 2 mm की तार जोड़ी है किहड़ी कि 10 सेंटीमीटर लंबाई। उस तो आपां नूं तुसीं कह सकते हो V का मान तां की है फिक्स है I1 आपां नूं प्राप्त होया पहली कंडीशन दे विच। दूसरी कंडीशन दे विच आपां की करदे हां 2 mm की तार है पर तार की हैगी है ज़्यादा लंबाई की है। मान के चलो तार नूं आपां इस तरीके नाल मैं मोड़ के जोड़िया लंबाई ज़्यादा हो कितनी होगी 20 सेंटीमीटर की है तो की होएगा V का मान तो उतना ही है पर I2 जी आपको प्राप्त होएगी वो कितनी होएगी I1/2 बिल्कुल इसकी की हो जाएगी अद्धी हो जाएगी। ठीक है जदों तार की लंबाई बढ़ गई तो I जी आपको एमीटर रीडिंग मिलेगी वो कितनी हो जाएगी अद्धी हो जाएगी। हम तीसरी कंडीशन के विच आपां की करांगे कि तार जी है वो कितनी है वो तो 10 सेंटीमीटर ही है पर उसकी मोटाई कितनी है वो 4 mm करती तो I कितनी हो जाएगी जितनी I1 आपां प्राप्त हुई सी I3 जी है वो डबल हो जाएगी किसकी I1 2I1 हो जाएगी कि I1 जितनी आपां प्राप्त हुई है जितनी 10 सेंटीमीटर जो आपां तार लई ते 2 mm का तार लिया सी जिन्नी रीडिंग मान लो 1 एम्पीयर आपां प्राप्त हो रही सी तो जो आप 4 mm की लवांगे तो आपको कितनी 2 एम्पीयर प्राप्त होएगी। तो इस तो आप एक छोटे जे एक्सपेरिमेंट तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। वैसे ये एक्सपेरिमेंट नैक्सट अपनी जी क्लास होगी उस हुण तक के जिन्ने चैप्टर के एक्सपेरिमेंट है आप बकायदा प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ही आप अगे बढ़ सकते हैं। अगली जी इस तो बाद की आएगा प्रतिरोधों का संयोजन आएगा अपने को कि प्रतिरोधों को किवें किवें संयोजित करना है लड़ी क्रम से किवें जोड़ना है समांतर क्रम से किवें जोड़ना है तो वो उदों ही समझा सकते जो कि आप सारे प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। ओम का नियम और चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक जोड़े है इन्होंने आप चंगी तरीके से समझिए। तो इतने पहला कारक जोड़ा है वो की है चालक की लंबाई जी है चालक की लंबाई के सीधा अनुपाती होता है यानी कि R है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का मतलब लेंथ है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है यानी कि चालक की लंबाई के सीधा अनुपाती होता है प्रतिरोध। जेकर लंबाई दुगुनी करती तो प्रतिरोध भी दुगुना लंबाई 3 गुना करती तो प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा। नैक्सट जोड़ा है ये की करता है परिकाट क्षेत्रफल। परिकाट क्षेत्रफल दे की होता है उल्ट अनुपाती होता है। परिकाट क्षेत्रफल किसका चालक का चालक ने परिकाट क्षेत्रफल के उल्ट अनुपाती R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A जड़ा है कि है इत्थे एरिया है किसका हुण मान के चलो ये तार है ये चौक है ये तार है जेड़ा इसका आ मोटाई जिहड़ी है जिन्नी लंबाई तो L है मोटाई जिहड़ी है उसनूं आपां की बोलते हैं परिकाट क्षेत्रफल कहते हैं। इस की होता है कि इस उत्ते भी निर्भर करता है कि किस तरीके करता है ये उल्ट अनुपाती होता है। तीसरा एक इस उत्ते करता है चालक दे पदार्थ चालक दे पदार्थ की प्रकृति के उत्ते भी निर्भर करता है किसी चालक का प्रतिरोध। तो अपने को 3 चीज़ा आदि ने 3 चीज़ों के आधार पर आप इसका फॉर्मूला जो है वो डिराइव करते हैं। तो बच्चों अपने को इस तरीके फॉर्मूला आ गया कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है यानी कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाना पर 1/A लिख देंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि उल्ट अनुपाती हो जाएगा। और मैं इस तरीके लिख सकता R प्रोपोर्शनल L/A क्योंकि इतने जेकर आप गुणा से 1/A लिखा तो भी आप इस तरीके लिख सकते हैं सिंपली। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन के आप जो
इक्वल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ r ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੋ। ਇਹ ਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ r h o ਰੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ l upon a। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋ ਕੀ ਹੈ? एक कांस्टेंट है जिसनों आप विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहते हैं, जिहड़ी कि किस दे उत्ते इहनूं आपां कहंदे हां विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहंदे हां। जिहड़ा हरेक धात का मिश्रित धात का अलग अलग हुंदा है, उसके पदार्थ के उत्ते निर्भर करता है, उसकी जिहड़ी बनतर के जिहड़े गुण हैगे उन्हां दे उत्ते निर्भर करता है प्रतिरोधकता, जिसनूं कहंदे हां विशिष्ट प्रतिरोधक। इस तो संबंधित एक अपने कोल सारणी भी दी हुई है, टेबल दी हुई है कि किहड़े किहड़े पदार्थ, कोई पदार्थ एक्चुअल दे विच चालक है, बहुत वधिया चालक है, कमज़ोर चालक है, जां जिस दे विच आपां कह सकते हाँ कि बिल्कुल रोधक है। तो ये चीज़ कौन डिसाइड करता है, कौन इस चीज़ में किस चीज़ उत्ते चीज़ां निर्भर करदियां ने? वो विशिष्ट प्रतिरोध के उत्ते निर्भर करदियां हैं। जिन्हां दा विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा होएगा वो पदार्थ की होणगे? कुचालक होणगे या बहुत कमज़ोर चालक होणगे। ते जिन्हां दा विशिष्ट प्रतिरोध बहुत घट होएगा, विशिष्ट प्रतिरोध जिन्हां दा बहुत घट होएगा वो बहुत चंगे चालक होंदे हन। क्योंकि प्रतिरोध एक्चुअल दे विच की है? प्रतिरोध जदों किसी चालक दे विचों इलैक्ट्रॉन मूव करते हैं, चार्ज कोई गति करता है, तो उसके रस्ते के विच आने वाली जिहड़ी रुकावट है, जिहड़ी बाधा है, उसनूं आपां प्रतिरोध कहंदे। तो टेबल के अकॉर्डिंग आपां जेकर देखिए तो अपने कोल जिवें कि सब तो वधिया सिल्वर यानी कि चांदी अर्जेंटम जिसनूं कहंदे हां, ये सिल्वर वो नहीं है जिससे कि घरां दे विच भांडे यूज़ करते हैं, वो एलूमीनीयम हुंदा है, वो सिल्वर नहीं हुंदा, सिल्वर चांदी है। तो उस तो बाद हौली हौली में कॉपर है, एलूमीनीयम है, निकल है, आयरन है, जिमें जिमें आपां मरकरी है, जिमें जिमें इस टेबल के विच थल्ले आउंदे जांदे हां, पदार्थ जिहड़े कमज़ोर चालक जां कुचालक के रूप में बदलते जाते हैं। उस तो बाद मिश्रित धातां की आपां गल करिए, कॉन्सनट्रेटिव हो गया, अपने नाइट्रोन हो गया, नाइट्रोन के विच तेल मैग्नीशियम निकल क्रोमियम मैगनीज तीन धातां नूं मिला के एक विशिष्ट अनुपात दे विच अते नाइट्रोन तैयार की जाती है, तो इन्हां दा प्रतिरोध ज़्यादा है। उस तो बाद होर अगे पदार्थ आ गए जिवें कि सुक्की लकड़ी है, प्लास्टिक हो गया, जां तुसीं रबड़ है, जां आ सिंपली चौक की गल कर लो, ये की है ने कुचालक है, जां आपां कह सकते हाँ बहुत बहुत कमज़ोर चालक है। क्यों? क्योंकि इन्हां दा प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, प्रतिरोधकता इन्हां दी बहुत ज़्यादा है, उस दे कारण ये की है कुचालक है। अते इसे गुण के कारण आपां प्लास्टिक की, पॉलीथीन की, इन्हां दी वरतों तारां दे, बिजली के उपकरणों के इंसुलेशन दे विच करते हैं। इंसुलेशन का मतलब है कि आपां नूं करंट ना लगे, तो एक तरीके नाल आपां तार के उत्ते उनकी कवरिंग चढ़ा लेंदे हैं। इस तरीके की पदार्थ की जिवें प्लास्टिक की आम तौर पर कवर चढ़िया होंदा है, तारां जिन्नी भी घरां दे विच यूज़ करते हैं आपां, तार के उत्ते प्लास्टिक की कवर चढ़िया होंदा है, अंदर कॉपर की या एलूमीनीयम की कोई भी वायर होंदी है। तो आपां नूं जे आपां सिंपली तार नूं टच कर लैंदे हां तां भी आपां नूं करंट नहीं लगदा, क्योंकि बिजली के तार अते अपने विचकार एक रोधक पदार्थ हुंदा है जिसकी इंसुलेशन की होंदी है, उस दे कारण ते उस पदार्थ के विचों करंट नहीं लंघ सकता। क्यों नहीं लंघ सकता? क्योंकि उस पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा है। जिवें कि आपां गल करिए कि कच है या कठोर रबड़ है, कागज है, इन्हां दी प्रतिरोधकता, कागज की प्रतिरोधकता 10 की पावर 12 यानी 10 की पावर प्लस दे विच 12 है, जिसकी माइनस दे विच है उसका मतलब तो वो घट है प्रतिरोधकता, पर इत्थे दा 10 की पावर 12 यानी कि बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा प्रतिरोधकता होने के कारण भी इन्हां पदार्थों के कुछ उपयोग हैं कि ये पदार्थ बिजली के तारां के रोधन के विच उपयोग विच आउंदे हैं। तो बच्चों अज आपां इत्थे इस क्लास दे विच एक तरीके नाल तुसीं कह सकते हो कि
ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਓਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।